प्रणाम विद्यार्थी मित्रों, माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में तमाરું स्वागत है। ધોરણ 5 વિષય હિન્દીમાં આજે આપણે પુનરાવર્તન 1 જોઈશું। તો એની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પહેલો પ્રશ્ન છે कि निम्नलिखित संख्या के शब्दों को ढूंढकर नीचे क्रम में लिखें। यानी कि यहाँ जो हमें कोष्टक दिया गया है, यह कोष्टक में से हमें ढूंढकर यहाँ लिखना है। तो पहला है 26। तो 26 कहाँ है? तो इस तरह से हमें 26 ढूंढकर यहाँ लिखना है। दूसरा है 25। तो 25 कहाँ है? वो हमें ढूंढकर लिखना है। तो 25 यहाँ है, तो हमें यहाँ लिखना है। फिर तीसरा है 45। तो 45 कहाँ है? वो हमें ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ 45 लिखा हुआ है, यहाँ लिखना है। चौथा क्या है? 22। तो 22 कहाँ है? वो हमें ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ नीचे 22 है, तो हमें यहाँ 22 लिखना है। फिर पाँचवा 23। तो 23 कहाँ है? वो हमें ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ लास्ट में देखिए, यहाँ 23 है, यहाँ हम 23 लिखेंगे। आगे हम देखेंगे 23 लिखा। फिर 36। तो 36 कहाँ लिखा है? वो हमें लिखना है। यह रहा 36। तो यहाँ 6 में हमें 36 लिखना है। आगे देखेंगे 44। तो 44 कहाँ है? वो हमें ढूंढना है। तो ये रहा 44। तो यहाँ 44 लिखना है। फिर 46। तो 46 कहाँ है? ये रहा। तो इस तरह से ढूंढकर हमें यहाँ 46 लिखना है। फिर 31। तो 31 कहाँ है? ये रहा। तो यहाँ ढूंढकर हमें यहाँ 31 लिखना है। फिर 30। तो 30 कहाँ है? तो इसके अंदर 30 है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। फिर 32। तो यहाँ 32 ढूंढकर हम यहाँ लिखेंगे। फिर 41। तो 41 कहाँ है? वो हम ढूंढकर लिखेंगे। तो यहाँ 41 है, तो यहाँ 41 लिखेंगे। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों आपको लिखना है। प्रश्नों 2 में यहाँ वार्ता है। ये वार्ता हम जानते हैं विद्यार्थी मित्रों कि इस चित्र में हम देखेंगे कि 2 बिल्ली है, काली और सफ़ेद। एक बिल्ली रोटी लेकर आती है, फिर दोनों बिल्ली रोटी के लिए झगड़ती है। बंदर तराजू लेकर आता है और तराजू में डालता है। बंदर रोटी खा जाता है। दोनों बिल्लियों को पछतावा होता है। इस तरह से ये वार्ता है। इस वार्ता के आधार पर हमें यहाँ खाली जगह दी गई है, वो लिखनी है। तो यहाँ जो शब्द है, उस शब्दों को लेकर हमें खाली जगह लिखनी है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे। एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थी, एक सफ़ेद, तो यहाँ सफ़ेद लखवानो, और एक काली, तो काली लखवानो। एक दिन दोनों में को भूख लगे, तो અહીંયા આપણે અહીંયા ભૂખ લખવાનું। उन्होंने एक रोटी, तो यहाँ रोटी लखवानो कि रोटी लाई। वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगे, तो यहाँ झगड़ने लगी कहाँ है? वो हमें यहाँ लिखना है। रोटी के लिए वह झगड़ने लगी। फिर इतने में एक बंदर आया। तो बंदर शब्द यहाँ है, ये रहा। तो ये लिखना है। वह खाली जगह लाया। क्या लाया? तराजू। तो तराजू यहाँ लिखना है। उसने रोटी के 2, तो 2 ये रहा। तो यहाँ 2 लिखना है। टुकड़े किए। उसने टुकड़े को तराजू में रखा। ये तराजू है, तो यहाँ तराजू लिखना है। तराजू का एक पलड़ा भारी था, दूसरा पलड़ा हल्का था। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा रोटी तोड़कर खा ली। इस तरह से
उसने खाली जगह रोटी खाली, सभी रोटी खाली। यहाँ सारी रोटी लखवाणु, सारी रोटी ये रही खाली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछता हुआ, ये रहा पछतावा, तो यहाँ लिखना है पछतावा हुआ। इस तरह से आपको ये प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रश्न 4, तो आपके पाठशाला में बारे में आपको यहाँ ये प्रश्न 4 है। प्रश्न 4 में पाठशाला के बारे में लिखना। मेरी पाठशाला बहुत अच्छी है, इसका नाम माधव विद्या संकुल है, उसमें 50 कमरे हैं, उसकी इमारत अच्छी है, उसका कार्यालय और पुस्तकालय भी है। पाठशाला में पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। मेरी पाठशाला में सभी शिक्षक बड़े अच्छे हैं, बड़ी लगन से पढ़ाते हैं और उसके साथ साथ कई इच्छा प्रवृत्ति भी कराते हैं। मेरी पाठशाला का नाम प्रसिद्ध है। पाठशाला में खेल का बड़ा मैदान है, इसमें सुबह शाम विद्यार्थी तरह तरह के खेल खेलते हैं। मुझे अपनी शाला बहुत प्रिय है। इस तरह से आपको ये लिखना है। अब प्रश्न 5 देखेंगे, आपको पाठशाला में क्या क्या पसंद है। पहला है, तो मुझे पाठशाला में उसका बगीचा, अध्यापक, उसका भवन, मेरे दोस्त और दोस्त के साथ खेलना पसंद है। आगे दूसरा प्रश्न, क्या नापसंद है। तो मुझे अनियमित छात्र पसंद नहीं है, मुझे कठोर अध्यापक पसंद नहीं है, मुझे इधर उधर पड़ा हुआ कूड़ा भी पसंद नहीं है, इधर उधर कूड़ा फेंकने वाले छात्र भी मुझे पसंद नहीं है। तो विद्यार्थी मित्र, આવી રીતે તમારે આ પુનરાવર્તન 1 હિન્દીની નોટમાં સારા અક્ષરે લખવાનું છે।